भारत माता शिव शक्ति अवतार आज है 7/2/2025। रिवाइज डेट है 16/5/1967। प्यारे बच्चे, कहा जाता है कि काम महाशत्रु है। यह है गेटवे टू हेल। इससे तो बहुत नफरत आनी चाहिए। सन्यासी लोग भी नफरत दिलाते हैं। कहते हैं कि स्त्री सर्पणी है। वास्तव में तो पुरुष खुद ही सर्प होते हैं। खुद ने ही स्त्री को सर्पणी बनाया है। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की। बच्चे जो अच्छे सेंसिबल और समझदार हैं वो अर्थ तो अच्छी रीति समझ जाते हैं। जिनकी बुद्धि योग सुख धाम शांति धाम की तरफ ही है, स्वर्ग तरफ है, उनको ही तूफान लगता है। बाप तो अब तुम्हारा मुंह फेरते हैं। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है। फिर नए मकान को याद करते रहते हैं कि कब तैयार होंगे। अब तुम बच्चों को भी यही ध्यान में है कि कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। स्वर्ग को तो जानते हो ना, तुम्हारा बुद्धि का योग स्वर्ग तरफ है। यह भी तुम जानते हो कि शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। इस दुख धाम से तो सबको ही जाना है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं कि बच्चों अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग हेवन की तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र। हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी बुद्धि योग हेवन तरफ जाता है। समझो, घर में बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ है और बच्चे का बुद्धि योग नरक की तरफ है। तो दोनों एक ही घर में रह कैसे सकते हैं? हंस और बुगले दोनों रह नहीं सकते हैं। बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही 5 विकारों की तरफ। वो हेल तरफ जाने वाले, वो हेवन तरफ जाने वाले, दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं कि मेरे बच्चे का मुंह हेल की तरफ है। हेल तरफ जाने बिना रह नहीं सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए? जरूर आपस में झगड़ा होगा ना। कहेंगे यह भी कोई ज्ञान है कि बच्चा शादी नहीं करे। गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। बच्चे का मुख हेल तरफ। वो चाहती है कि हम विशाल्य में जाऊं, विषय वैतरणी नदी में गोते खाऊं। बाप कहते हैं कि नरक की तरफ बुद्धि नहीं रखो, परंतु बाप का भी कहना नहीं मानते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? लाचारी हालत में जाने देना है और उसका कब मुंह भी नहीं देखना चाहिए। यह सारा आत्मा में है। बाप कहते हैं कि हमने क्रिएट किया है और मेरा कहना नहीं मानती हो। कोई तो ब्राह्मण भी बनते हैं, फिर बुद्धि चली जाती है हेल तरफ, तो वो अपने को जैसे कि डबल लात मारते हैं, एकदम रसातल में चले जाएंगे। बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में तो इंद्र दरबार भी कहा जाता है। पुखराज परी, मणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करते हैं ना। किस्म किस्म की परियां हैं, वो भी पवित्र चाहिए। अगर किसी अपवित्र को ले आए तो सजा मिल जाएगी। इसमें बहुत ही पावन चाहिए। घर में बहुत हैं जिनको बच्चे बच्चियां हैं, आज उनको शादी करवाते हैं, घर में रखेंगे। अब उनका बुद्धि योग तो है ही हेल तरफ। विषय गटर में एकदम कूद पड़ते हैं।
बहुत बड़ी मंजिल है। स्त्रियां भी कहती हैं कि हम हेवन में जाना चाहती हूँ। अब पति नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा। हंस और बुगले इकट्ठे रह नहीं सकते हैं, फिर लड़ाई चलती है। मंजिल तो बहुत ऊंची है ना। इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते, ना ही किसी शास्त्रों में ही यह ज्ञान है। इसलिए ही कहते हैं कि स्त्री और पुरुष भाई बहन कैसे हो सकते हैं। यह तो बिल्कुल असंभव है। इसलिए ही झाड़ जल्दी बढ़ता नहीं। थोड़ा सा निश्चय हुआ, फिर माया एकदम थप्पड़ मार गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उसको तो एक ही बार तूफान लगने से गिरा देती है। दूसरे को विकार में गिरता देखकर खुद भी गिर पड़ते हैं। इसमें तो बहुत बुद्धि चाहिए समझने की। गाया भी हुआ है अबलाओं पर अत्याचार। कोई कोई तो पूतनाएं स्वप्न खाएं भी बहुत बहुत अत्याचार करती हैं, एकदम नाक में दम कर देती हैं। विकार बिना रह ही नहीं सकती हैं। पति से विकार नहीं मिला तो फिर पर पुरुष के पिछाड़ी पड़ती हैं। बड़े बड़े घरों में बहुत ऐसी ऐसी रहती हैं, बहुत गंदी हो जाती हैं। इसलिए ही कहा जाता है काम महाशत्रु है। यह है गेटवे टू हेल। इससे तो बहुत नफरत आनी चाहिए। आगे यह बात नहीं थी। हेल तो अभी है ना। सन्यासी लोग भी नफरत दिलाते हैं, कहते हैं कि स्त्री सरपणी है। वास्तव में तो खुद ही सरप होते हैं। खुद ने ही स्त्री को सरपणी बनाया है। मेल की शादी करते हैं तो विकार में जाना शुरू करते हैं। इसलिए ही द्रौपदी ने पुकारा, यह अभी की ही बात है। बांदेली भी अभी ही है। विष बिना रह नहीं सकते हैं, फिर कोई बहाना बनाकर निकल पड़ती हैं। पति को कहीं से मालूम पड़ गया तो खाएगी मार। ऐसी स्त्री कोई मुश्किल ही होगी जो कि विकार के लिए पति को मारती होगी, क्योंकि अबला है ना, उनमें इतनी ताकत नहीं रहती। अबलाएं ही पुकारती है। अभी कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं, फिर भी कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, गेटवे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना कि उससे समझेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती ही जाती है। बाप कहते हैं कि आज तो तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देते हैं। पहले से ही थोड़े ही सब डायरेक्शन दे देंगे। दिन प्रतिदिन नए नए डायरेक्शन मिलते रहते हैं। कितनी मुश्किलात हो जाती है। बाप बच्चे की शादी नहीं करे तो कितनी मुश्किल हो जाती है। कोई फिर बच्चा ज्ञान में है, शादी नहीं करना चाहता तो माँ बाप क्या हाल कर देते हैं, एकदम पुलिस के हवाले कर देते हैं। आजकल तो राज्य ही जैसे कि पुलिस का है। मारा मारी इतनी करते हैं, कईयों की तो हड्डी ही तोड़ डालते हैं। कैसी दुनिया है। कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं। अथाह है दुख है। ऐसे नहीं कि साहूकार है तो सुखी सुख है, नहीं। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती है, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं। साहूकारों को अलग अलग वार्ड मिल जाता है। बहुत दुख तो जैसे ही गरीब को वैसे ही साहूकार को भी होता है, सिर्फ उनको स्थान अच्छा मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप ने अनेकों बार पढ़ाया है। अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम पढ़ते हैं कि नहीं, कितनों को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे। रोज रात को अपना चार्ट लिखो। आज किसी को दुख तो नहीं दिया,
श्रीमत कहती है कि कोई को दुख नहीं दो और ही रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उनको झट टच होगा। इसमें तो बर्तन चाहिए सोने का, जिसमें यह अमृत ठहर सके। जैसे कहते हैं ना, शेरनी का दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उनका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। शेर से भी शेरनी बहुत तीखी होती है। उनका बच्चों में मोह रहता है। कोई बच्चों को देखेंगे तो एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी कि कहीं कोई बच्चे को मार नहीं डाले। यहाँ पर भी बहुत बंदरियां हैं जिनका पति बच्चों आदि में मोह है। अब तुम बच्चे जानते हो कि स्वर्ग के गेट कैसे खुलते हैं। कृष्ण के चित्र में बहुत अच्छा क्लियर लिखा हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलते हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। जो भी पाप कर्म किया है, एक एक जन्म में सजा खाते साक्षात्कार करते जाएंगे। फिर पद पाई पैसे का पा लेंगे। याद में न रहने के कारण विकर्म विनाश नहीं होते हैं। तो घर में बाप का मुंह स्वर्ग की तरफ, तो बच्ची का मुंह नर्क की तरफ, तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। वो तो जैसे कि गटर में रहने वाली है, उसको ही विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। स्वर्ग में भी कितना झूठ है। कह देते हैं कि गीता में भगवान वाच है कि मैं सर्वव्यापी हूँ, तो खुद भी गिरते हैं, सुनने वालों को भी गिराते हैं। गीता का भी प्रभाव कितना है, परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं है ना। जहाँ भी जाओ कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अरे यह कहाँ से सुना? कहेंगे भारत से। भारत के शास्त्र गीता की ही बात है। बाप खुद नरक में जाता है तो रचना को कहाँ ले जाएगा? जरूर नरक में ही ले जाएगा, जब तक कि स्वर्ग के गेट का पता पड़े। आजकल तो शादियों की सीजन है। वो पाते हैं तो हजारों शादियां होती है। कल अखबार में पढ़ा था, पुरी का जो शंकराचार्य है उसने कहा कि जैसे मुसलमान लोग 4-4 शादियां कर बच्चों की वृद्धि करते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, तो हिंदुओं को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। 4-4 शादी करे और बच्चे पैदा करे। तुम लोगों ने अखबार में शायद पढ़ा नहीं है। जैसे कब कब अखबार पढ़ना मिस कर देते हैं, वैसे ही कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इसमें गफलत बहुत करते रहते हैं। समझते हैं कि नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं। मुरली की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे देहाभिमानी बहुत हैं। बाप कहते हैं इसलिए ही यहाँ भी जब आते हो तब भी बाबा पूछते हैं कि तुमने बहुत मुरलियाँ नहीं पढ़ी हुई होंगी, पता नहीं उसमें कोई बहुत अच्छी पॉइंट हो। पॉइंट रोज निकलते हैं ना। तो एक ही घर में बाप का बुद्धि योग एक तरफ, बच्चे का बुद्धि योग दूसरे तरफ, तो वो हो जाता है पाप आत्मा, वो पुण्य आत्मा। वो याद की यात्रा पर है, वो गटर में जाने की यात्रा पर है। परंतु आजकल मोह भी तो बहुत है ना। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ भी नहीं है, ज्ञान नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़े ही मिलेगा। सत बाप सत टीचर की ग्लानि कराने पर कब ठोर नहीं पाते हैं। यह राजयोग है, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे ना, प्रजा भी बननी है। नंबरवार मर्तबे होते हैं ना। सारा मदार ही है याद पर। जिस बाप से विश्व की राजाएं मिलती है उनको याद नहीं कर सकते हो। तकदीर में ही ना हो तो फिर बाप ही तदबीर भी क्या करे। बाप तो कहते हैं कि याद की यात्रा पर ही रहना है, इसमें ही पाप भस्म होंगे।
तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ। हमारा कोई हठ योग नहीं है। चलते फिरते सब कुछ काम करते, जैसे कि आशिक माशूक को याद करते हैं, उनका नाम रूप का प्यार होता है। हमारे पास भी बहुत बच्चियां हैं जो कि एक दो को नहीं देखेंगे तो तड़प मरेंगे। आपस में मिलती हैं तो बस बात मत पूछो। 5 विकार बहुत शैतान हैं। कोई ना कोई रूप में नाक से एकदम पकड़ लेते हैं। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। माया बहुत फंसाती है। एक दो से मिले बिना रह नहीं सकते हैं। अब वो देही अभिमानी कैसे बनेंगे? बाप को याद कैसे करें? यह माया के विघ्न आते हैं। माया का तूफान किसी को भी छोड़ता नहीं है। बच्चे तो झट अंधेरे में आ जाते हैं। देह अभिमान में आना अंधेरा है, फिर अंधेरे में ठोकरे खाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, यह किसी को भी पता नहीं है। तुम तो कहते हो कि कल की ही बात है कि वो राज्य करते थे। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्य को एकदम पत्थर बुद्धि बना दिया है। अब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वो कौन है यह कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। अब बाप कितना अच्छी बातें समझाते हैं। फिर तो बाकी हर एक की बुद्धि पर है। पढ़ाने वाला तो एक ही है ना। पढ़ने वाले तो ढेर होते जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा। गेटवे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम नर्क में हैं। कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं जिनको सोने चांदी की कुर्सी आदि पर बिठाते हैं। बाप समझाते हैं कि सब भ्रष्टाचारी पुजारी हैं। पूज्य होते ही हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान ही पूज्य पुजारी बनते हैं। आप भी भगवान हो, आप ही यह सब खेल करते हो, आप ही विषय वासना में जाते हो। कोई से भी विकार किया तो भी मालिक हो। तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं। कितनी शैतानी है। यह है ही रावण का राज्य। अच्छा, ओम ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है संपूर्ण नष्टो मोहा भव। आप बच्चों का अंतिम स्वरूप का गायन अभी तक भक्त कर रहे हैं। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अंगद समान अचल अड़ोल। क्या ऐसे बने हो कि अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित कर लेती हो? सभी से ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए, इसको ही कहा जाता है संपूर्ण नष्टो मोहा। जिस वस्तु में मोह अर्थात लग्न होती है वह अपनी तरफ बार बार आकर्षित करती है। कोई भी देह की व देह की दुनिया की स्थिति को हिला नहीं सके। इसी स्थिति का ही गायन गाया हुआ है अंगद के रूप में। जो कल्प पहले का गायन है, यही संपूर्ण स्टेज है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।